जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज की खास प्रस्तुति राजनीति की बात। और मीडिया के सारे बंधु जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे हैं। बंधुगण, जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी और एमसीडी का चुनाव है, एक विषय बहुत कॉमन ऑकरेंस का हो चुका है। अब दिल्ली का हर निवासी, भारत का हर निवासी जानता है कि सुबह जब टीवी ऑन करेगा तो एक नया वीडियो सत्येंद्र जैन का सामने आएगा। इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कॉमन ऑकरेंस। हर दिन किसी दिन मसाज का वीडियो सामने आएगा, किसी दिन आप देख सकते हैं कि जेल सुपरिंटेंडेंट की पेशी हो रही है, इसका वीडियो सामने आएगा, किसी दिन मेवा, काजू और किस प्रकार से फल इत्यादि, सलाद इत्यादि परोसा जा रहा है, उसका वीडियो सामने आएगा। और आज जिस प्रकार से 10 लोगों की टीम हाउस कीपिंग करते हुए नजर आ रही है, उसका वीडियो सामने आया है। एक बहुत ही सीरियस अपील भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ऑल दीज इश्यूज आर टू बी टेकन अप एक्सट्रीमली सीरियसली। यह विषय कोई मीम के विषय नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में मीम बन जाते हैं या इस सोशल मीडिया में तू मैमे का विषय बनता है और इसमें खींचातानी होती है, यह विषय केवल वहां तक ही सीमित रहे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इट्स अ सीरियस अफेयर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब इस प्रकार का वातावरण बनता है कि राजधानी का एक मंत्री, और वह भी देश के कैपिटल का एक मंत्री जो जेल मंत्री रह चुका है, जब वो जेल में जघन्य अपराध के कारण बंद है और किस प्रकार से पूरा प्रशासन जेल का उसके सामने झुका हुआ नजर आता है और किस प्रकार से उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार से वो जेल में रहकर भी डिक्टेट करता है टर्म्स, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसकी सरकार और उसकी जो तरीके हैं, उसके ऊपर एक बहुत सीरियस प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें बाध्य करता है कि अपार्ट फ्रॉम डिस्कशंस एंड तू मैमे इन डिबेट्स एंड इन सोशल मीडिया, दिस नरेटिव हैज टू गो टू समवेयर एल्स। ये उससे ऊपर नरेशन जाने की आवश्यकता है। बंधुगण, क्या कारण है? क्या कारण है कि इतने ब्लेटेंटली, इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री अपने लिए एस्केप रूट ढूंढ के बाहर निकल जा रहा है? जो खुलासा करना है वो तो मैं करूंगा, मगर मैं एक पट कथा, मैं पट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दुख व्यक्त कर रहा हूं। मैं दुख इस बात का व्यक्त कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है, इसका जो मसाज हो रहा था, ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। इट्स नॉट अ मीम। ये मीम का विषय नहीं है कि एक जेल के अंदर किसी का मसाज हो रहा था। ये कार्टून का अखबारों में विषय नहीं है। ये विषय मोरालिटी का है। यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है कि एक मुख्यमंत्री लाइट, कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि यह फिजियोथेरापिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। A rapist has been turned into a physiotherapist so blatantly, and yet we see the Mukhyamantri, the chief minister, smiling at others. इतनी हिम्मत उसके बाद भी कि वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का था और मैं कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर आया हूं, कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ूंगा। कहीं किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन किसी डॉक्टर का नहीं था। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा, सत्येंद्र जैन जी के जो वकील है, उन्होंने कोर्ट में जाकर दलील दी कि एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट की उनको आवश्यकता है और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, और इसलिए ये सलाद और ये जो मेवा, ये जो काजू, ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये बहुत ही आवश्यक है। मगर मुझे इस बात का बहुत ही दुख के साथ आपको सच्चाई मुझे रखना पड़ रहा है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को देखिए। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दिस इज वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है।
मैं पढ़ना चाहूंगा कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट कहती है, providing fruits and vegetables to the applicant was in violation of Article 14 of Constitution of India 1950, as the state is bound to treat all prisoners equally and there can be no discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion, status, etc. Article 14 of the Constitution of India 1950 provides for equality before law, which is basically upholding that all persons should be treated equally, no matter whether they are poor or rich, male or female, upper caste or lower caste. Thus, the state cannot provide any special privileges to anyone in the country. Fruits and vegetables that were being provided to Mr. Jain by the jail staff without any order from the Director General Prison or any other authority is in violation of the Delhi Prison Rules 2018. ये दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 का वायलेशन है। आप सोच के देखिए, इन प्रिजन रूल्स के वायलेशन में मेवा खिलाना और एक मुख्यमंत्री आके कोर्ट के सामने खड़े होकर बयान देता है और कहता है कि ये तो डॉक्टर की एडवाइस पे हो रहा है। और आज जब एक नया वीडियो आया है, वीडियो में आपको दिखाएंगे, एक नया वीडियो सामने आता है जिसमें 10 लोगों को, मैं बताता हूं, सोर्स भी बताएंगे आपको, 10 लोगों को असाइन किया गया है केवल सत्येंद्र जैन जी के रख रखाव के लिए, उनके रूम के मेंटेनेंस के लिए, उनके रूम के अपकीप के लिए। आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है, ये किस प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने पीछे कहा था कि इस देश में नेता जो है जेल में गैंगस्टर्स को रखते हैं और गैंगस्टर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उनके मनपसंद का खाना उन्हें दिया जाता है और ये गैंगस्टर्स जेल के अंदर से अपना गैंग चलाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, मैंने बंद कर दिया है ये सब। आज से ये वीआईपी कल्चर जेल के अंदर नहीं होगा। कथनी और करनी में फर्क देखिए साहब, कहते क्या है, करते क्या है, कहां से आए हैं ये लोग। मतलब कभी कभी ये हमें बाध्य कर देता है सोचने के लिए कि आखिर हाउ ब्लेटेंटली कैन मिस्टर केजरीवाल लाई, कितनी सहजता से वो झूठ बोल देते हैं, भाषण ऐसे करते हैं हाथ दिखा दिखा कर कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, और कोर्ट में जाकर कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे फिजियोथेरापिस्ट मसाज दे रहा था। दरअसल ना डॉक्टर की एडवाइस थी और ना वो फिजियोथेरापिस्ट था। डॉक्टर की एडवाइस पे मेवा डॉक्टर ने एडवाइस किया नहीं, ये कोर्ट ने कल कहा है, यस्टरडे। और हाउस कीपिंग चल रही है सत्येंद्र जैन की। आज भारतीय जनता पार्टी वीडियो तो हम कुछ दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले एक सवाल पूछने वाले हैं। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी इज ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ सत्येंद्र जैन? इतने में तो निकाल ही देना चाहिए था। जब वीडियो स्टिंग इत्यादि आ जाती है तो कोई गति रहती नहीं है। ये राशन कार्ड के मंत्री को निकालना पड़ा था ना, संदीप कुमार को निकालना पड़ा था, क्योंकि फोटो और स्टिंग आ गई थी। इतना कुछ आने के बाद केजरीवाल जी निकाल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? और मैं आज इस मंच पर से स्पष्ट रूप से बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि ये जो वीडियो इत्यादि आ रही हैं और हमें जो इंफॉर्मेशन, 10 लोग वहां सेवा कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी का, ये कोई जेल वेल वाले हमें नहीं बता रहे हैं। ये उन्हीं के सोर्स हैं, उन्हीं के लोग हैं, केजरीवाल के खास नजदीकी लोग। ऐसा नहीं है कि केवल सारा घपला वही करेंगे, सारे सोर्सेज उनके पास हैं। खबर देने वाले उनके यहां भी हैं, जो चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, जो जानते हैं केजरीवाल असलियत उनकी क्या है, तो उन्हीं के अपने लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और उन्हीं का इंफॉर्मेशन है, उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है। जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। उन्होंने कहा है ऐसी राज दबी हुई है सत्येंद्र जैन जी के पास कि अगर सत्येंद्र जैन जी को मेवा ना खिलाया जाए तो अरविंद केजरीवाल जी की मुश्किल बढ़ जाएगी। Mr. Kejriwal will be in high trouble if whatever he is doing to protect
Mr. Satyendra Jain is not done, and this comes from horse's mouth. ये अंदर की खबर है. हम भी ये सब रिलीज करेंगे. ये तो शुरुआत है. आप देखते जाइए किस प्रकार से आगे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो किस प्रकार से छन छन के आपके पास पहुंचेगा. A series of press conference for the same would be conducted.